अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रमज़ान का 22वां रोज़ा एक और कदम है लैलातुल कदर की तलाश और अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने की तरफ। आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ये दिन सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं बल्कि अपनी रूह को पाक करने का है। सबसे पहले 22वें रोज़े के अमाल और इबादत। सबसे पहले सहरी से पहले उठें और तहज्जुद अदा करें। इस वक्त उठकर दुआ मांगें, ये सबसे मकबूल वक्त है। इस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। फिर इस्तिग़फ़ार करें, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों का सोचें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। दुआओं का ज़्यादा ज़िक्र करें, या अल्लाह मैं अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा। कुरान की तिलावत करें, हर दिन कम अज़ कम एक रुकू तिलावत करना अपनी आदत बनाएं। उसके बाद सदका और खैरात करें, गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद करें। दुरूद शरीफ कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़ें। इसके बाद ज़िक्र इलाही, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी ज़ुबान से बार बार दुआओं में शामिल करें। लैलातुल कदर की तैयारी, इस रात की तलाश जारी रखें। लैलातुल कदर की रात की तलाश शुरू रखें क्योंकि ये एक मकबूल रात है। आखिरी अशरा, अब वक्त है अपनी इबादत और दुआओं को और मज़ीद बेहतर करने का। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि अपनी रूहानी सफाई का सफ़र है। जो वक्त गुज़र गया उस पर ना सोचें, जो बाकी है उसे बेहतर बनाएं। ठीक है, इसी तरह तिलावत करें। कुरान की तिलावत पर ज़्यादा तवज्जो रखें, तजवीद के साथ तिलावत करें। आयात का तर्जुमा और तफसीर समझने की कोशिश करें। तफसीर समझें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या रखा है। हम कौन से लोग हैं, हम मुत्तकी हैं, काफिर हैं, मुनाफिक हैं या फासिक हैं। हमें पता चले कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या हुक्म रखे हैं कुरान मजीद में। ठीक है, तो कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ समझने की कोशिश करें। चाहे आप दिन की 5 आयात ही क्यों ना कर लें, लेकिन कुरान को समझकर लाजमी पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना और अमल करने की नीयत करें। जो आयत दिल को लगे उसको लिख लें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है जी, क्योंकि ये वक्त है अपनी ज़िंदगी को कुरान के नूर से रोशन करने का। टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, दुआएं करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, लैलातुल कदर की तलाश करें और कुरान को समझ कर पढ़ें। ठीक है जी, अल्लाह हमें कुरान को समझ कर और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।